संपार्श यूनियन का जलसा है और इसमें जो मुंतखब अहदेदार थे उनसे हल्फ लिया गया है। और संपार्श यूनियन बाहरी यूनियन है जो रेलवे मुलाजमीन की बिला तफरीक काम करती है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। पहले भी हम मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारी तमाम मुलाजमीन से गुजारिश है कि वो सिर्फ़ एक सिंपल एप्लीकेशन पे हमारे तक एप्लीकेशन पहुँचाएँ, हम उनका काम उनकी घर की दहलीज़ पे पहुँचाएँगे। हम गरीब और जो मुलाजमीन हैं उनके हर किस्म के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारे इस यूनियन जो है ये संपार से एक एब्रीविएशन है, स्टेशन मास्टर एंड ऑल पाकिस्तान रेलवे स्टाफ यूनियन का। तो इस यूनियन का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे, क्योंकि रेलवे का जो नेटवर्क है वो दूर तक फैला होता है, तो डीएस ऑफिस में सारे काम होने होते हैं, तो लोग हर बंदा डीएस ऑफिस में आ नहीं सकता। तो वो अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके मसाइल हैं, तो हम उनकी नुमाइंदगी करते हुए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मैं अब बतौर सदर या मुंतखब हुआ, ज़ुबैर कुरैशी मेरा नाम है, तो हम लोग आएंगे और हम उनके तमाम मसाइल लेके, हमारे जो अपना मुख्तलिफ सेक्शन है, जो ब्रांचेस लाइन्स हैं, उन पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो उनके मसाइल, उनकी एप्लीकेशंस लेके आएंगे और हम अफीसरान से, इंतज़ामिया से मुज़ाकरात करके उन तक हम अब उनके जो मसाइल हैं वो पहुंचाएंगे और हम उनको कायल करेंगे कि ये इनका जो मसला जैनवन है इस तरह इनको हल किया जाए। और हमें यकीन है कि इंतज़ामिया को हम अपनी बात से, अपने दलाइल से मनवा सकते हैं कि ये जो लोगों के मसाइल हैं इस तरह ये हल किए जाएँ। तो हम इंशाअल्लाह जो हमारे मुलाजमीन हैं रेलवे के, उनके मसाइल भी हल करेंगे और रेल की बेहतरी के लिए भी हम कोशिश करेंगे, काम करें कि रेल के जो हालात हैं, जो सिस्टम है, उसको सब बेहतर किया जाए, उनमें इंटरेस्ट लें। मरहूम चौधरी रमजान साहब के अल्फाज आज भी खटखटाते हैं। उन्होंने कहा था, चौधरी मोहम्मदीन साहब आप पैकेज लेने जा रहे हैं, क्या इसमें आप ब्लॉक स्टाफ को शमूलियत की दावत देंगे, इनको शामिल करेंगे? मेरे लीडर के अल्फाज थे कि चौधरी रमजान साहब मुझे ब्लॉक स्टाफ से 10 बंदे ऐसे दे दें जो डीएससी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। मेरा आपसे वादा है कि मेरे ट्रैफिक के को कुछ मिले या ना मिले, ब्लॉक स्टाफ को मिलेगा। लेकिन चौधरी रमजान साहब मरहूम के अल्फाज थे कि चौधरी साहब एडियां वड्डियां शर्तां ना लाओ, मुफ्त च मिल सकता, थानू लै दिओ। आज भी यकीन जाने ये लीडर बैठे हैं, हमने 41 पे चढ़ना था, चौधरी रमजान साहब से प्यार का रिश्ता था, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। अजीम इंसान था, जब उनकी याद आती है, उनका नाम आता है तो आंसू आते हैं। मुखलिस दोस्त था, वो उसने सीधी बात कर दी कि चौधरी साहब मुफ्त में मिलता है तो ले देंगे, ये इतनी सख्त जो ना सख्त करते हमें कबूल नहीं है। तो आपका जज्बा सार आंखों पे, आप में मोहब्बत खलूस पाई है, इंशाअल्लाह आपको इसका नेमल बदल भी देगी। तो मैं मैं अपने फ़राइज़ मुकम्मल ईमानदारी से अदा करूँगा। रेलवे मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो महकमे और मुलाजमीन के मफादात के खिलाफ हो। हमेशा पाकिस्तान रेलवे की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। अल्लाह पाक इस अदारे का हामी व नासर हो। मुबारक हो जी। इनके साथ शान बशाना चलेंगे और अपने तमाम जितने भी मेरे साथी आए हुए हैं सिग्नल ब्रांच से, वो इनके साथ शान बशाना चलेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला जितना हो सके
जैसे कहेंगे वहाँ उनके साथ रहेंगे। और दूसरी ये बात कि हम उन लुइसविलान की तरह नहीं रहेंगे कि जब मुश्किल वक्त आया तो छोड़ के भाग गए, या वक्त आया तो लीडरान के साथ पैसे लेके उनका काम करवा दिया, पैसे लेके उनका काम करवा दिया। ये मैं इसलिए इसमें शमूलियत अख्तियार की है कि ये पैसों से बेलौस होकर काम करते हैं संपार्स वाले। बड़ी मेहरबानी, बस मैं यही कहना चाहूँ। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, या अल्लाह सगीर कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अब तो जो गलतियाँ कोताहियाँ अपने फजल से माफ़ फरमा, बाकी ज़िंदगी अपने हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। गुजारिश करूंगा कि वो इस बाबरकत महफिल में दुआ करवा दें। खादम साहब, स्टेशन मास्टर साहब का स्टेशन मास्टर जान मेरे भी उस्ताद रहे हैं जी, मतलब हुए हैं। और इनके लिए ये भी एजाज की बात है। सीधा करो जी, हाथ सीधा करा लो। हाँ जी, अच्छा खोलो। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम खानेवाल, उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और अपने खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। आज रेलवे संपार्स यूनियन की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया रेलवे स्टेशन के बाहर। आज तकरीबी हल्फ बर्दारी हुई। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे और क्या पैगाम देंगे रेलवे मुलाज़मीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुलाज़मीन मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि हुकूमत का, गवर्नमेंट का सिस्टम चलाने के लिए इनका ख़ास ख्याल रखे। रिटायरमेंट, लीव इनकेशमेंट, छुट्टी के मसाइल और स्टाफ का शार्टेज होना बहुत बड़ा मसला है। ये फ़ौरी तौर पे तरजीही बुनियादों पे हल किए जाएँ और तनख्वाहों में भी खातिर-खा इजाफ़ा किया जाए। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है इसी तरह तनख्वाहों में भी बढ़ाया जाए। वक्त पर मिल भी नहीं रही। बाकी जो रहा वक्त पे मिलना, बेहतर ये है कि जिस तरह हमसे बिजली के बिल महीने के इब्तदा में ले लिए जाते हैं और बच्चों की फ़ीसें भी हमने अदा करनी होती हैं, दीगर गैस का बिल भी, इससे पहले हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। कम अज़ कम 5 तारीख़ तक हर मुलाज़िम के पास उसके अकाउंट में तनख्वाह पहुँचनी चाहिए। जी, मरकज़ी सदर जनाब चौधरी मुख्तार साहब मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात जो मज़दूर है ना उसके तो मसाइल की बात करेगा, जो भी लीडर होगा मसाइल की बात करेगा। तो मैं भी यही कहूँगा कि इनके मसाइल हल हों। ख़ास तौर पे तनख्वाहें हमारी लेट आती हैं, एक महीना लेट हो जाती है। तो हर बंदा परेशान है। मैं अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी तनख्वाहें, जैसे हम खून पसीने की कमाई से मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तनख्वाहें भी हमें वैलेंट टाइम मिलें। और बाकी जो मुलाज़मीन के मसाइल हैं डिवीज़न के, और DS साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, DTO साहब से, DPO साहब से, कि हमारे मसाइल इन टाइम हल हों। जी, बहुत शुक्रिया। इनके यही कहना है कि जो मुलाज़मीन, रेलवे मुलाज़मीन, उनके जो तनख्वाहें लेट हो रही हैं, उन तनख्वाहों को यकम के बाद ही अदा कर दिया जाए। हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा मैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, आजकल TV खानेवाल। इनके जो गैंगमैन 15 साल से TNA के चल रहे हैं उन्हें मुश्किल किया जाए। और संपार्स यूनियन पहले भी मुलाज़मीन की फलाह बहबूद के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए अपना किरदार अदा करती रही है और इंशाल्लाह अब आइंदा इससे भी बेहतर तरीके में इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करती रहेगी। वस्सलाम। अब मैं दावत दूंगा जनाब हाजी गुलाम साहब चांडिया साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर मुल्तान डिवीज़न, कि वो स्टेज पर आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब हाजी गुलाम साहब चांडिया साहब। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं खानेवाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खासकर शाह साहब, जफर साहब, शकील गुजर साहब, अफजल गुजर साहब, महबूब खान बलोच साहब, जितने भी साथी इन्होंने प्रोग्राम को आयोजन किया है, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। उसके बाद दोस्तों, जब ये जो अब हमारे डिवीजन बॉडी इंशाअल्लाह ताला मैं इनसे तवक्को रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ शाना बशाना साथ चलेंगे। और मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा, खासकर सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब को,
कि इस हमारी कमेटी में जो हमारे जूनियर बॉडी में ना कोशिश करें कि नौजवानों को ले आए, ताकि जो हमारे साथ साना पसाना चलेंगे, हमारे हाथ मजबूत करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला हम मर्ज भी कह दिन से हमारे हमीद साहब, चौधरी मुख्तार साहब, राना अनवर रशीद साहब, हजूर खान बलोच साहब, ये जो हमारे सजाद गुजर साहब, ये हमारे मर्द भी कह दिन से मैं इनसे गुजारिश करूँगा जो हमारे डिवीज़न के मुतालबात हैं ये हेडक्वार्टर जाके इनको डिस्कस करें और इनसे कोशिश करें कि ये खासकर जैसे एस पी हमारे साहब ग्रेड 3 का उन्होंने तलवार लटका दिया, ग्रेड 3 का वो चाहता था कि मुझे रास्ता मिल जाए, मैं निकल जाऊं। 2 या 3 घंटे के बाद वो ही असिस्टेंट कमिश्नर उसी गेट मैन से माफी मांग रहा था। ये संपास यूनियन की ताकत थी। संपास यूनियन जिंदाबाद, संपास यूनियन जिंदाबाद, संपास यूनियन जिंदाबाद। इसी तरह का एक वाकया शुजाबाद में हुआ, शेरशाह के वहां पे भी गवर्नर सजाद हुसैन कुरैशी के किसी करीबी रिश्तेदार ने ऐसे ही किसी रेलवे मुलाजिम के साथ बदतमीजी की थी, उसने भी माफी मांगी थी। गवर्नर वक्त के करीबी रिश्तेदार ने माफी मांगी थी। मेल्सी में पाकपतन सेक्शन पे गुलाम हुसैन साहब थे, गुलाम हुसैन के एक बड़े जिम्मेदार ने बदतमीजी की। उसने संपास की ताकत पे भरोसा करते हुए जवाबन थप्पड़ रसीद किया था। डॉक्टर नसीम खिची है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह संपास एक ताकत थी, ताकत है और आपके इत्तेहाद और इत्तेफाक और तंजीम के साथ ताकत रहेगी। ठीक है, तंजीमों पे मौसम खजा भी आ जाते हैं। के तमाम इंतजामिया का मशहूर हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और तमाम और डिवीजनल ठीक है क़यादत का भी मशहूर हूँ। बात ये है यहाँ पुराने आदमी बैठे होंगे, अल्लाह के फजल से जो हमारे पास आए हैं उनके हमने काम इंशाल्लाह किए हैं। यहाँ मेरे साथ पुराने बैठे हैं, इनको याद होगा डिप्टी GM जो हैं शफीक साहब, इनके होते हुए 30 आदमियों को WIT हुई थी। और उनसे पूछे, हम अपनी ज़बानी जो भी काम करें बताना नहीं चाहते, क्यों? ये गलत बात है। ठीक है, काम किया, इंशाल्लाह काम हो गए। आप पूछे 30 आदमियों की WIT बेवाक हुई थी, बेशक नहीं हुई थी। इसके अलावा अब ये पैकेज के मुताबिक आप लोगों ने बात की है, लड़का ने इंशाल्लाह अगले भोजन DSR से ये इंशाल्लाह मुताबिक रख लेंगे। इंशाल्लाह उनका भी इंशाल्लाह 32,000 का पैकेज लेके देंगे। स्टेशन मास्टर एंड पाकिस्तान रेलवे स्टाफ यूनियन यानी संपास, ये यूनियन एक ऐसी यूनियन है जिसमें शुरू दिन से मैं रेल में आया हूँ, 35 साल में सर्विस होने वाली है। भर्ती होते ही हमने इसे ज्वाइन किया और हमने देखा कि इसने मुलाजमीन के हकूक़ के लिए बेलौस आवाज़ उठाई। किसी ने अपनी किसी गाज़ी या तमा के लिए इस यूनियन में लीडरशिप नहीं की। इस यूनियन में लोगों ने जो भी हमारे लीडर आए, जिनको लोगों ने मुंतखब किया, उन्होंने बेलौस और बेगर्ज खिदमत के लिए, खिदमत के इरादे से ही इस यूनियन में काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे साहिब सदर जनाब चौधरी मुख्तार अहमद साहब, मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी वसूल साहब,
मार हनीफ साहब और डिवीज़नल क़यादत में शामिल दोस्तों को और पंडाल में बैठे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब हल्फतदारी बड़े एहतमाम के साथ खानेवाल के दोस्तों ने अरेंज की। सबसे पहले मैं उनका मशहूर हूँ, खासकर महबूब साहब, राना शाह साहब, चौधरी अफजल गुजर साहब और दीगर जितने भी मावनीन हैं। ने भरपूर कोशिश करके इस महफिल को सजाया और इंशाअल्लाह कुछ साथियों ने जब हम इकट्ठे करने शुरू किया तो साथियों ने हमें बताया कि यार हमारे फला काम है जो हमारी कोई नहीं सुन रहा, हर कोई अपना अपना काम करवा रहा है। तो उनको मैंने कहा ठीक है, ये जलसे के बाद इंशाल्लाह बैठते हैं, ये हमारे गैंगमैन भाई हैं, उनका कोई अलाउंस का मसला है। मैंने कहा हम बैठते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट दें और इंशाल्लाह मैं मरकज को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हेडक्वार्टर में इनका मसला उठाएं और इनका काम करें। तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। कोई पावर नहीं होती, लीडर की पावर आप लोग हैं। अगर आप लोग मुतहद हैं, लीडरों के साथ हैं, तो इंशाल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी होगी। आज का ये दौर थोड़ा सा खुदगर्जी आ गई है हमारे साथियों में, और मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बच्चों की तरह भी लोग मेरे बैठे हैं इधर। पैसे में नहीं है सारा कुछ के पैसा दे के काम होना है। मज़ा उसमें है कि आप अपनी ताकत से काम लें, उससे काम करवाएं और काम होते हैं। ये नहीं काम रुकते नहीं हैं, सिर्फ हमें मुतहद होने की ज़रूरत है। होती है कि मैं इनके साथ चलूं, लेकिन कोई तबीयत मेरा साथ नहीं दे सकती, इसलिए मैं नहीं इनके साथ चल सकता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पहले से बहुत फ़र्क है आज, और आज इन्हीं की वजह से जो है आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हालांकि बहुत बड़ी डिवीज़न है और बंदे और भी ज़्यादा अरेंजमेंट होनी चाहिए, लेकिन कुछ ड्यूटियों का मसला है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं घरों के, जिनकी वजह से हमारे साथी नहीं पहुँच सके। तो मैं आज भी ये कहता हूँ स्टेशन मास्टर कैटेगरी से कि वो आए, अपनी नाराज़गियाँ छोड़ें और हमारे साथ मिलकर इस कौम को इसके लिए, इस वक्त के लिए वक्त निकालें और इसको आगे लेकर चलें। हमारा मेरे पास था, हमारा यहाँ डीएस रह के गया था, हमें जानता था, तो जो साहब नहीं तशरीफ लाए ना, हमें उनको बुलाया था। वहाँ जाकर हमें पीए ने कहा आज तो मुलाकात मुश्किल है, फलां डेलीगेशन आया हुआ है, फलां वर्ल्ड बैंक आया हुआ है, फलां आया हुआ है, फलां आया हुआ है। उसने इतनी लंबी फहरिस्त गिना दी कि शायद हमारा तो नंबर ही ना बनता। पर हम इधर उधर दूसरे काम वाम करते रहे। 3 बज गए। संपास का ये सेवा नहीं है, संपास का सिर्फ ये सेवा है कि उसने आपको साथ लेकर चलना है। आगे जाएंगे, आपको साथ बिठाएंगे, आपका काम करवाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे हाँ भाई जो आगे तुम्हारी जो मर्जी है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपसे पैसे लेकर आपके बड़वत करेंगे और करेंगे चलो भी ठीक है, नथिंग। हमारा ये सेवा नहीं है। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे, मुझे शुरू में थोड़ी सी नाउम्मीदी हुई थी। मैं इरशाद साहब से मिला था, हम चौधरी मसूद साहब के स्पेशली मशकूर हैं कि उन्होंने आज तक हमें चौधरी मोहम्मद इम साहब की कमी महसूस नहीं होने दी। हमने जहां भी बुलाया है चौधरी साहब, दिन हो, रात हो, मींह हो, अंधेरी हो, बारिश हो, इन्होंने अपना टाइम निकालकर हमें इज्जत बख्शी है। उसके साथ तशरीफ फरमा है हमारे सीनियर रहनुमा मार हनीफ साहब, जनाब राना अनवर रशीद साहब, हजूर बादशाह साहब, मेरे मौजूदा प्रेसिडेंट डिवीजन के प्रेसिडेंट जुबैर कुरैशी साहब, और प्यारे साथी दोस्त जिन्होंने कहा कि ज़ाती दोस्त चौधरी सिद्धार्थ गुजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आओ जी।
इधर देखो मुनीर भाई, इधर देखें, इधर 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 स्किल गुजर हूं तो इधर आ जा। चल पा गुजर बैठे अफसर गुजर राणा नंबर सीधा मेरा तस्वीर में आना ना जी। इधर इधर अब मैं दावत देता हूं संपास के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब राणा अनवर शीर साहब को कि वो स्टेज पर आए और चौधरी अफसर साहब से गुजारिश है कि वो राणा साहब को हार पहनाए। तो इंशाल्लाह आप पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो मैं आप स्टेज पे और इन लोगों की और इन मुलाजमीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये दुआएं अपने फजल से, रहम से, या अल्लाह अपने करम से महफूज फरमा। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलाम। ये संपास के प्लेटफॉर्म से लोग तनकीद करते हैं, तो मैं आने वाले तमाम दोस्तों को रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। पाकिस्तान आप सीओ हैं, उनके पास दरवाजे हर वक्त की बात है।